नमस्कार दोस्तों। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तो रिक्वायरमेंट आपको पता ही है कि कब पड़ती है। हर एनजीओ मोस्टली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाती है और आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने वाला हूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपके पैसे वेस्ट ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप केवल रिलेवेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएं और उसका फायदा उठाएं। दोस्तों, क्या है ये चीज, क्या इंफॉर्मेशन है? दोस्तों, मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन आए और काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं, सर हम ना एक एनजीओ बना रहे हैं और एनजीओ में मुझे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। मैंने कहा भाई किस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए? सर हमने ये काम करा, हमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो। हमें किसी ने बताया कि हमें फंड मिल जाएगा और आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके आओ। जब आप एनजीओ चलाते हो तो आप कोशिश करते हैं किसी पार्षद से, निगम पार्षद से, किसी पॉलिटिशियन रिलेशन से, कंपनी से कि भाई कोई आपके जानने वाला है, उससे आप मिलते हैं और कहते हैं कि भाई हम एनजीओ चला रहे हैं, आप हमें किसी सपोर्ट कर दीजिए सीएसआर में या किसी में, और वो आपका पीछा छुटाने के लिए आपसे कहता है कि आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाओ, तब हम देखेंगे। अब ऐसे में जो एनजीओ के ओनर्स हैं, एनजीओ जो चला रहे हैं, उन्हें क्योंकि फंड की अवेलेबिलिटी की सोर्सेज रहती है तो उन्हें एक आशा की किरण क्रिएट होती है कि चलो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं और वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है और कंसल्टेंट उनसे एक मोटा अमाउंट लेके उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हुए आप एक जनरल, जब मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं मुझे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो मैं उनसे ये पूछता हूं किस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट चाहिए आपको। पहले आप उसे समझो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है। तो वो आंसर नहीं दे पाते, कहते सर हमें तो बस किसी ने कहा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो। सर बिल्कुल ऐसे इस चीजों से बाहर आइएगा, अपने पैसे और टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। समझिए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है। दोस्तों, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो चीज होती है जब आप किसी से एक फंडिंग की डिमांड करते हैं, आप किसी एरिया में काम कर रहे हैं, आप सपोज करो सोशल वर्क कर रहे हैं, गरीबों के लिए खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप किसी कंपनी में जाते हैं, किसी मिनिस्ट्री में जाते हैं कि भाई हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं, हम गरीब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप हमें क्या हमें फंड दे सकते हैं? तो जब उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो मांगेंगे तो हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस कैसे होती है? आप किसी भी सीएसआर प्रोजेक्ट को देखो, अगर कोई व्यक्ति सीएसआर का प्रोजेक्ट बनवाएगा तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप कौन सी कंपनी का सीएसआर बनवाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं? वो कहेगा इंडियन ऑयल का लगाना चाहता हूं। तो इंडियन ऑयल, क्योंकि अनलिमिटेड एक्टिविटीज होती हैं, उस अनलिमिटेड एक्टिविटीज में से केवल 4 या 5 एक्टिविटी हर कंपनी कवर करती है। सब कंपनी की एक्टिविटी सेम नहीं होगी। अब अगर मैं इंडियन ऑयल की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, आपको कौन सी कंपनी की? इंडियन ऑयल की। आप क्या एक्टिविटी करते हैं? सर हम ना एजुकेशन पे काम करते हैं, गरीब बच्चों को, स्ट्रीट बच्चों को एजुकेशन देते हैं। तो मैं उनसे कहूंगा कि आपको किसने बताया इंडियन ऑयल की आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है? अगर इंडियन ऑयल में दूसरा स्टेप में ये देखूंगा कि क्या इंडियन ऑयल इन बच्चों के लिए कोई सपोर्ट करता है, उसकी सीएसआर पॉलिसी को रीड करूंगा और सीएसआर पॉलिसी को रीड करने के बाद ये डिसाइड करूंगा कि ये एनजीओ एलिजिबल है या नहीं है। फिर सीएसआर पॉलिसी में आपके काफी सारे क्राइटेरिया होते हैं, ग्राउंड होते हैं, और वो ये बताते हैं कि अगर आप इस एरिया में काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो आप प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनानी होती है। जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसे कंप्लीट करते हुए आपको प्रोजेक्ट देना होता है कि भाई ये हमारा साल का खर्चा होगा, ये फिक्स कॉस्ट होगी, ये खाने का खर्चा होगा, इतने बच्चों को हम बेनिफिशियरी में देंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ये प्रोजेक्ट आपको कौन सी एक्टिविटी के लिए और कौन सी कंपनी में लगाना है, तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना किस चीज की रहे हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट आपको बनाना है। प्रपोज्ड खर्चे, प्रपोज्ड इनकम, प्रपोज्ड रेवेन्यू, सारी चीज आगे की देनी है। और जब आपको ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट कहीं का बनाए तो होता क्या है दोस्तों, आपको तो नॉलेज नहीं है, आप तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसल्टेंट को दे देते हैं, वो आपसे 50-60 हजार रुपए चार्ज कर लेता है और वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी कहीं भी काम नहीं आती। आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर किसी ने ये ऐसी रिपोर्ट बनाई हो तो मुझे ऐसा लगता है 100 में से 90 के पैसे खर्च होते हैं, पैसे बेकार जाते हैं। इसलिए जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हुए सबसे पहले आपका ये विजन क्लियर होना चाहिए, आप किसके लिए बना रहे हैं, किस मिनिस्ट्री या कंपनी के लिए बना रहे हैं, क्या वो मिनिस्ट्री या कंपनी आपकी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, जिसमें आपका एक्सपर्टाइज है, क्या वो एक्टिविटी उसमें कवर है या नहीं है, ये अपने कंसल्टेंट से पूछिए। जब आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे तब आप कह सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। और उसके बाद भी सबसे पहले आपका कंसल्टेंट आपसे ये मांगेगा, इसके वो दीजिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो दीजिए जो उन्होंने लेटर में लिखा है कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस तरह बनानी है, ये क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। तो वो आपकी वैल्यूएबल भी होती है, रिजल्ट फ्रूटफुल भी होती है और एक लॉजिक भी लगता है। दोस्तों, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिनसे आपको कनेक्शन से या कहीं से मिलता है, बस आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के लाइए, उनके चक्कर में मत रहना। मैंने अभी तक नहीं देखा किसी के वो मतलब अप्रूव हुआ है, वो पीछे छुड़ाने का और आपके पैसे और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के क्या ध्यान रखना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हुए, एनजीओ की रिपोर्ट बनाते, जो आप चाहते हैं ना वो प्रोफाइल होता है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होती, वो एनजीओ का प्रोफाइल होता है।
अगर आपको किसी को प्रेजेंट करना है अपने आप को कि भाई हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतना काम किया है, इतनी कलेक्शन थी, इतना डोनेशन रिसीव कर रखा है, हमारे पास टॉयलेट है, हमारे पे CSR है, हमारे पे MSME का है, तो वो एक प्रोफाइल बनती है। आई विल एडवाइज यू, एनजीओ की वेबसाइट तो एक अलग चीज है, आप एक एनजीओ की प्रोफाइल बनाइए, जहां एक लिंक होगा, क्लिक करें, आपने सामने वाला सब कुछ आपके एनजीओ के बारे में पता कर ले, कौन बोर्ड मेंबर है, कौन कौन है, उनका क्या प्रोफाइल है, क्या क्राइटेरिया, कितना एक्सपीरियंस है। तो आप डिजिटल भी अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल को प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मैच करना वो बिल्कुल मत करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपको फंडिंग में सिंप्लिसिटी मिले। तो मैं आने वाली वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट बनाते हुए आपको किस तरह प्रोजेक्ट बनाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं और किस तरह से आपको प्रोजेक्ट को अपील करना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।